स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे छोटा यानी पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी +1। यानी क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो 1 2 3 एंड सो ऑन वगैरह से शुरू होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर जो इनमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी -1। क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो हमारे साथ ये ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ये नेगेटिव इंटीजर है, और इसमें +1 जो है ये हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर है। सिर्फ एक -1 है इन ऑप्शंस में जो हमारे साथ ये नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नॉट डिटरमाइन। क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की कोई हद नहीं होती, ये अनलिमिटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर 1 या 10 100 या 1000 वगैरह। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो इन्फिनिटी पे है और वो हमें मालूम नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर इन ऑप्शंस के मुताबिक देखा जाए, अगर ऑप्शन डी में हमारे साथ नंबर 5 होता तो फिर सबसे बड़ा नंबर 100 होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो नॉट डिटरमाइन लिखा है तो इस लिहाज से यहाँ पर ये करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The absolute value of 1p16 is +16। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अपोजिट साइन इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो अपोजिट साइन वाले नंबर्स की ज़रब से कौन सा आंसर आएगा। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑलवेज नेगेटिव। यानी जब किसी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को हम आपस में ज़रब करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा मनफी यानी नेगेटिव आता है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक नंबर है -3 और दूसरा है हमारे साथ +2। जब -3 को हम +2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिज़ल्ट आएगा -6। तो यहाँ पर माइनस और प्लस, इससे हमेशा रिज़ल्ट मनफी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज -6। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। यानी +6 का एडिटिव इनवर्स हमेशा -6 होता है। इसके अलावा अगर आपके पास आ जाए +3 का तो उसका -3 आएगा, अगर -4 आ जाए तो उसका +4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि -135 के साथ हम किस डिजिट को ऐड करें जिससे रिजल्ट -142 हासिल हो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए -7। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए यहाँ पर यानी -7 को जब हम -142 से मनफी कर लेते हैं तो रिजल्ट आएगा -135, और अगर -7 को यानी -135 के साथ ऐड किया जाए तो फिर हासिल होगा -142। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई -5 मल्टीप्लाई बाई -2। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इससे नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ कौन सा रिजल्ट आएगा। प्यारे दोस्तों, आपने सिंपल इस क्वेश्चन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी 4 को आपने -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे रिजल्ट आएगा -20, और फिर -20 को आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा +40। यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -100 इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि -100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी -1/100। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एन एक्सप्रेशन इज अ फ्रेज दैट इंक्लूड नंबर्स, ब्रैकेट्स एंड ऑपरेटर्स टुगेदर टू शो द वैल्यू ऑफ समथिंग इन मैथमेटिकल फॉर्म। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्योंकि
ऐसा जुमला जो आदाद, ब्रैकेट और ऑपरेटर्स को एक साथ जोड़कर किसी रियाजियाती कीमत को जाहिर करे उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसलिए सही जवाब एन एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वी सॉल्व ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट्स फर्स्ट एंड बौद्ध मास रूल। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बौद्ध मास की उसूल के मुताबिक सबसे पहले किस ब्रैकेट को हल किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बार ब्रैकेट। यानी किसी भी एक्सप्रेशन में या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रैकेट्स मौजूद हो, तो इस एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले बार ब्रैकेट को ख़त्म यानी हल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन बोथ मास रूल वी सॉल्व डैश ऑपरेशन फर्स्ट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बौद्ध मास की उसूल में सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन हल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्यारे दोस्तों, इस उसूल के मुताबिक सबसे पहले हम तकसीम का हिस्सा हल कर लेते हैं, इसके बाद ज़रब और ज़रब के बाद जमा और जमा के बाद मनफी। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि व्हेन कॉलम किस ब्रैकेट का नाम है या ये कौन सी ब्रैकेट को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बार ब्रैकेट। यानी बार ब्रैकेट का दूसरा नाम व्हेन कॉलम है। बार ब्रैकेट एक लाइन होती है जो किसी अदद या जुमले के ऊपर आती है और उसे पहले हल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज ऑप्शन सी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यानी पहले हम तकसीम, फिर ज़रब, इसके बाद जमा और आखिर में मनफी। यानी इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। यानी इसका करेक्ट ऑर्डर यही है। द कास्ट ऑफ 12 नोटबुक्स इज RS 204। देन द कास्ट ऑफ 5 नोटबुक इज व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं अगर 12 नोटबुक्स की कीमत 204 रुपये है तो 5 नोट्स बुक्स की कीमत कितनी रुपए हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने सिंपल ये करना है कि आपने इस 204 को आपने 12 पे डिवाइड करना है। जब इसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 17। यानी 17 ये एक नोटबुक की कीमत होगी। फिर इसके बाद आपने 5 नोटबुक की कीमत मालूम करनी है, तो आपने 5 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 17 इज इक्वल टू 85। तो इससे रिजल्ट आएगा यानी RS 85। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी।